तो ये आपका एड्स मेजर अकाउंट है। आपको ऐड सेटअप करने से पहले आपको यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट मेथड भी ऐड करना है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट मेथड है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इसमें क्या कर सकते हो, फंड भी ऐड कर सकते हो। फंड ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आना है कैंपेन लेवल पे। कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा, और यहाँ से आप कैंपेन को क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो मेटा का जो एड स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, एड सेट लेवल पे हम लोग व्हेन वेयर हुम, यानी कितने कौन से लोगों को हमें ऐड दिखाना है, कौन से लोकेशन में ऐड दिखाना है, कब ऐड दिखाना है, ये सारी चीजें हम लोग एड सेट लेवल पे सेट करते हैं। और एड लेवल पे हमारा क्रिएटिव, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हमारा हेडलाइन, हमारा कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीजें हम लोग एड लेवल पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक कैंपेन सेटअप करेंगे। तो अगर आपको कोई कैंपेन सेटअप करना है तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब इतने टाइप के आप क्या कर सकते हो, कैंपेन सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहते हो तो उसमें भी आप ये सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब रीच वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंप्रेशन वाइज लोगों को, ब्रांड अवेयरनेस वाइज लोगों को टारगेट कर सकते हो, वीडियो वाइज कैंपेन सेटअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस में आ जाएगी। शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन सेटअप कर सकते हो। अवेयरनेस कैंपेन 100 रुपीज पर डे बजट के साथ भी आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहा है, ट्रैफिक मतलब क्या है, फेसबुक के ऊपर अगर कोई ऐड आपका देख रहा है तो उसको आप कहीं पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रैफिक टाइप ऑफ कैंपेन बोलोगे। तो एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर कोई फेसबुक के ऊपर आपका ऐड देख रहा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते टाइम आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर एक ऐड आ रहा है, बराबर, राइट हैंड साइड पे एक ऐड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो ये टाइप के एड्स को आप क्या बोलोगे, ट्रैफिक कैंपेन बोलोगे। तो अगर आप ट्रैफिक कैंपेन सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप उसको वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, मतलब लिंक क्लिक्स वहां पर कर सकते हो, लैंडिंग पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, या फिर उसको डायलर पैड के ऊपर क्या कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास इतने ऑप्शन है, वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, ये 3 प्लेटफॉर्म से फॉर मैसेजिंग, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। एंड अगर आपको डायरेक्ट कॉल्स चाहिए तो आप उसको डायलर पैड के ऊपर भी क्या कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको ट्रैफिक में मिलेंगे। सिमिलर ऑप्शंस आपको एंगेजमेंट एंड लीड्स में भी देखने को मिलेगा, सिर्फ वहां पर ऑब्जेक्टिव अलग है, बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट सिलेक्ट करते हो, एंगेजमेंट मतलब क्या है, आपके कैंपेन के ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हो लाइक, कमेंट, शेयर, सेव, इसको आप क्या बोलोगे, एंगेजमेंट बोलोगे। रिएक्शन हो गया, कमेंट हो गया, या फिर किसी ने परचेज किया हुआ है, ये सब रिस्पॉन्स को आप क्या बोलोगे, एंगेजमेंट बोलोगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एंगेजमेंट में भी आप ये टाइप के कैंपेन्स को रन कर सकते हो। अगेन मैसेंजर हो गया, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हो गया, वीडियो व्यूज हो गया। अगर आप अपने पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट, शेयर, तो उसका भी आप कैंपेन यहाँ पर रन कर सकते हो। कन्वर्जन मतलब अगर आप उसको वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करते हो, एंड वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करने के बाद अगर वो कोई पर्टिकुलर लीड फॉर्म सबमिट करता है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, एंड उसको परचेज करने के बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर जाता है, तो वो कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। तो उसको भी अगर आपको ट्रैक करना है तो वो कैंपेन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। फिर अगेन अगर आपको किसी को डायलर पैड के ऊपर रीडायरेक्ट करना है ताकि वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सके, तो कॉलिंग वाला भी ऐड आप क्या कर सकते हो, एंगेजमेंट के अंदर सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है लीड्स। लीड्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कॉल्स हो गया, डेटा हो गया। अगर आप ये सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ लीड्स एक्सपेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर आपका कोई एक लैंडिंग पेज है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर ऐड देखा, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ पर रीडायरेक्ट हो गए, वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर लीड फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे मैं 3 BHK क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इनका एक लीड फॉर्म आ जाएगा।
तो वेबसाइट के ऊपर अगर मैं लीड फॉर्म सबमिट करूंगा तो यहाँ पर क्या काउंट हो जाएगा, वेबसाइट के ऊपर लीड काउंट हो जाएगा, मतलब एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। तो अगर आपको लीड्स ऑब्जेक्टिव के अंदर वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर लीड्स को फेच करना है, वो भी आप रन कर सकते हो, मतलब एट अ टाइम आप वेबसाइट के ऊपर भी लीड्स कैप्चर कर सकते हो। और जो फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म है, जैसे अगर कोई आपके ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो तुरंत वहीं पर पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज इन मुंबई का फेसबुक पेज मुझे दिखाई दे रहा है, ये ऐड मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉपअप फॉर्म मुझे यहीं पर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर कोई कस्टमर आएगा, क्लिक करेगा, ओपन करेगा एंड इस तरीके से डिटेल्स फिलअप करके वो लीड फॉर्म को सबमिट करेगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंट फॉर्म बोलोगे। जो फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। फिर अगर आपको खाली इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही लीड्स जनरेट करना है तो यहाँ पर अगेन सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है, इंस्टेंट फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करके उसको भी आप लीड्स बोल सकते हो। जैसे मैं मेरी वाइफ के लिए यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेजेस के ऊपर लीड्स जनरेट करके कर रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको दिखाया ना। तो ये वाला कैंपेन है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप सिलेक्ट किया हुआ है एड सेट लेवल पे। फिर अगेन अगर आप उसको वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर कोई लीड्स को फेच कर रहे हो तो उसको आप कन्वर्जन बोल सकते हो। वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रैक रन कर सकते हो कैंपेन। फिर अगेन उसको डायलर पैड के ऊपर रीडायरेक्ट करके अगर उसका कॉल भी आता है तो वो भी एक लीड काउंट हो जाएगा। तो अगेन आप उसको भी कॉल डायलर पैड के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रैफिक, एंगेजमेंट और लीड्स में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कैंपेन्स आप रन कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर ये तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट और लीड्स। तो मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ऑप्शन सेम है, एंगेजमेंट में भी ऑप्शंस यहाँ पर सिमिलर है एंड ट्रैफिक में भी ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, सिमिलर है। तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर लीड्स जनरेट करना है, एंगेजमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं कि आपको यहाँ पर कितने ऑप्शंस मिलते हैं कैंपेन सेटअप करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक टाइप ऑफ कैंपेन हो गया, एंगेजमेंट टाइप ऑफ कैंपेन हो गया, लीड जनरेशन टाइप ऑफ कैंपेन हो गया। फिर उसके बाद है ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन में आप दो टाइप के कैंपेन्स रन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर स्विगी, जोमेटो का अगर ऐड आता है तो वो कौन से टाइप ऑफ कैंपेन को रन करते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन कैंपेन को रन करते हैं। मतलब अगर किसी के पास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो उसको ये ऐड दिखाई देगा और वो उनको एनकरेज करते हैं ताकि मतलब वो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके। जैसे अगर कोई क्लिक करेगा उनके ऐड के ऊपर तो वो रीडायरेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, प्ले स्टोर के ऊपर या फिर ऐप स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, ऐप इंस्टॉलेशन कैंपेन बोलोगे। ऐप इवेंट्स मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा के अंदर क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है शॉपिंग करने के लिए। तो अगर मिंत्रा यहाँ पर अपना ऐप इवेंट कैंपेन सेटअप करता है, मतलब गेट पीपल टू मेक एन इन ऐप परचेस और टेक अनदर एक्शन इन योर एप्लीकेशन, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कैंपेन सेटअप करना है तो आप वहां पर क्या सिलेक्ट करोगे, ऐप इवेंट सिलेक्ट करोगे। मतलब आपके अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर जो पर्टिकुलर एक्टिविटी आप ट्रैक करना चाहते हो उसको आप क्या बोलोगे, ऐप इवेंट्स बोलोगे। तो उसके रिगार्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, कैंपेन सेट। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्स का। अगर आपका यहाँ पर कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है या फिर कोई भी सर्विसेज है उसको आप एज अ सेल्स फॉर्मेट में सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। तो वहाँ पर आपके वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, कैटलॉग बना के उसको आप सेल कर सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप के ऊपर भी अगर आप कोई आपको इंक्वायरीज आता है तो वो भी आपका एक सेल हो गया। अगर कोई आपका प्रोडक्ट देखता है व्हाट्सअप के ऊपर आ जाता है तो वो भी आपका सेल हो गया। फिर उसके बाद कॉल कोई आपको करता है तो वो भी सेल हो गया। तो यहाँ पर लीड्स एंड सेल्स में ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर ऑप्शंस है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस है। लीड्स मतलब डेटा हो गया, इंक्वायरीज हो गया, उसको आप लीड्स बोल सकते हो। सेल्स मतलब कोई आपका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये कर रहा है, परचेस के रिगार्डिंग कोई देख रहा है या फिर कोई सेल करने के लिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर देख रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, काउंट, सेल काउंट हो जाएगा। तो इतने टाइप के आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। अभी आपके लिए इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लीड्स और
सेल्स, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो ऑप्शंस लगते हैं। अगर आपका इनडायरेक्ट बिजनेस है, इनडायरेक्ट सेल्स वाला बिजनेस है, जिसमें सबसे पहले इंक्वायरीज आएंगे एंड उसको बाद में आप लोग कन्वर्ट करोगे, तो वो बिजनेस को क्या बोलोगे आप? इनडायरेक्ट सेल्स बिजनेस बोलोगे। मतलब इनडायरेक्ट सेल्स है वो, पहले लीड्स आएगा, लीड्स क्लोज करोगे तो बिजनेस आपका जनरेट हो जाएगा। एंड अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि आपने यहाँ पर आपके वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है, ट्रैफिक को आप रीडायरेक्ट कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर रीडायरेक्ट होने के बाद वो आपका प्रोडक्ट परचेज करता है, पेमेंट करता है, तो वो आपका वहां पर क्या जनरेट हो रहा है? सेल जनरेट हो रहा है। उसको आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट सेल बोलोगे। तो यहाँ पर दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या है कैंप ऑब्जेक्टिव्स है, एक लीड्स वाला, एक सेल्स वाला, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको वन बाय वन कवर करेंगे कि ये कैंपेन्स को इंडिविजुअली कैसे सेटअप किया जाता है, अवेयरनेस को कैसे सेटअप करना है, ट्रैफिक को कैसे सेटअप करना है, एंगेजमेंट को कैसे सेटअप करना है, लीड्स को कैसे सेटअप करना है। लीड्स में भी अगर आप इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर लीड्स फेच करना चाहते हो तो उसको इंडिविजुअल एज अ कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। इतना क्लियर है सबको? पर देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैंपेन कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एक डिटेल में आइडिया आ जाए कि कैंपेन को किस तरीके से सेटअप किया जाता है।